उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच हम आ चुके हैं अवध विश्वविद्यालय में। हमारे साथ हैं कुछ छात्र यहाँ पर। हम इनसे जानेंगे कि छात्रों के मुद्दे इस समय इस चुनाव में क्या हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाली सरकारों से क्या डिमांड है आपकी? मुझे जहाँ तक है कि जो बेसिक नीड्स हैं यही पूरा करते हैं फ़िलहाल। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं और पानी की सुविधा, और ये जो हमारे पेंडिंग स्कॉलरशिप को लेके ये। और क्या नाम है आपका, क्या पढ़ते हैं? मैं दीपक सिंह हूँ, बीए कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर। तो ये जो कोविड का पूरा दौर भी चल रहा था, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसमें ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई थी। तो ये ऑनलाइन में अब ऑफलाइन हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो क्या फ़र्क आप देख रहे हैं इसमें? सब चीज़ें प्रॉपर हो चुकी हैं या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? ऑफलाइन में दिक्कत ये हो जाती है कि जहाँ कुछ एरिया में अगर नेटवर्क नहीं रहता तो ऑनलाइन में उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन से, और इस समय तो सब सही चल रहा है, सब पढ़ाई हो रही है। क्या लगता है आपको और छात्रों के मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहती हैं सरकारों से? कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और नीट वाले ऐसे फैसिलिटीज़ तो नहीं है, उसके लिए भी अच्छे दे दें। और तैयारी की बात करी? हाँ, और फिर यूपीएससी जैसे यहाँ पे भी कोई अच्छी वो इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे हमारा एम पूरा हो सके यूपीएससी का लेकर के। और भी बहुत कुछ है जो हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो जैसे ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से बनवाने चाहिए, ऐसा आप चाहती हैं? हाँ, जैसे मतलब कोई फैसिलिटी तो दे दें हमको कि मतलब जिससे हम लोग कुछ कर सकें आगे चल के। क्या लगता है आपको मैडम, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्या पढ़ती हैं आप यहाँ पे? मेरा नाम सुरभि गोस्वामी है, मैं भी पत्रकारिता कर रही हूँ। और अगर मुद्दे की बात करें तो देखिए, सकारात्मक रूप से वर्तमान सरकार ने जहाँ तक कि बहुत ही कार्य किए हैं, विकास से रिलेटेड भी किए हैं, शिक्षा से रिलेटेड भी किए हैं। लेकिन शिक्षा में अभी भी कुछ मुद्दे रह गए हैं जिन पे काम करना बाकी है। जैसे कि विद्यार्थियों का पलायन जो होता है, जो कोचिंग सेंटर्स आप बाहर खोल के रखे हैं, लाइक कोटा हो गया, और प्रिपरेशन की कोचिंग होती है, उसके लिए जो उस लेवल के नहीं हैं उन छात्रों को भी पैसे जुटा के उनके माँ बाप पैसे जुटाते हैं, फिर किसी तरीके से भेजते हैं। तो ये सब कई मुद्दे हैं अभी जिन पे सरकार को काम करना बाकी रह गया है, और इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि प्रिपरेशन की कोचिंग, मेडिकल की पढ़ाई, इन सब चीज़ों के लिए लोग बाहर भाग रहे हैं। जैसे कोटा जैसे शहरों में कोटा जैसे शहरों में जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ पे कोचिंग करते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो बाहर ना भागना पड़े, अपने ही क्षेत्र में अगर सुविधाएं ऐसी मिल जाएं तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? तो अपने ही क्षेत्र में अगर सुविधाएं मिलने लगी तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही क्षेत्र में पढ़ेंगे, विकास होगा, और फिर लोग से रिलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जो वैकेंसियाँ आती हैं, इसमें पहले से ही पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब जैसे एसआई का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें एक लड़का का 158 सही है, जबकि उस लड़के का पेट में 35 नंबर है। जो लड़का पेट नहीं पास कर पा रहा है, उससे लोअर लेवल के एग्जाम, लोअर लेवल का होता है, जो पेट नहीं पास कर पा रहा है, वो एसआई जैसे एग्ज़ाम में 158 कैसे सही कर ले रहा है? इस पर कुछ सवाल उठता है। और ऐसे कई भी, मतलब अभी टेट की परीक्षा हुई थी, तो टेट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया। तो मतलब इनको सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए। सवाल तो पिछली सरकार पे भी उठता है कि अगर ये जो पेपर लीक हो रहा है इनके बारे में अब जल्दी पता चल जाता है पिछली सरकारों से पहले, पिछली तो ट्रांसपेरेंसी आई है। इट मींस मतलब पिछली सरकार अगर पेपर लीक करवा रही है, मतलब वो चोरी कर रहे थे तो हम भी चोरी करेंगे। नहीं, चोरी नहीं कर रहे हैं, चोरी करेंगे। आपके कहने का मतलब यही है ना? नहीं, चोरी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें जल्दी पता चल जाता है उनके में धांधलेबाजी हो रही थी, तो आप भी धांधलेबाजी करोगे? नहीं, धांधलेबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा। क्या पढ़ते हैं आप? मास कम्युनिकेशन। आप दोनों पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं? ये That's why थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। चुके हैं दोनों जन। कहिए फिर आप क्या कह रहे थे? तो वही हम कह रहे हैं कि मतलब अगर मान लो पिछली सरकार में हो रहा था ये सब, तो आप ये तो कहते हैं हमारे यहाँ भर्तियाँ पाक साफ हो रही। कहाँ पाक साफ? टेट की परीक्षा पेपर लीक, एसआई का एग्ज़ाम जो फेल है उसका 158 सही, 2 घंटे के पेपर में फिर से उनको बैठा। ये अभी जो हमारे साथ में ये आए हैं, ये बहुत उत्साही हैं। ये हमें कल से फॉलो कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सहायता भी कर रहे हैं, और ये फिर बोलने आ गए। क्या कहेंगे इस बार आप? ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम, पहले पेपर लीक होता ही नहीं था जी। पेपर तो लीक अब हो रहा है, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। पहले पैसे लेके भर्तियां हो जाती थी, तो भर्तियां भी ज़्यादा होती थी। अब भर्तियां ज़्यादा कहाँ हुई? भर्तियां ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा नौकरियां तो योगी सरकार ने दी हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी योगी सरकार में आई है।
चोरों को पकड़ा भी सबसे ज्यादा है योगी सरकार चोरी ने। इसमें भी तो हो रही है। इसमें चोरी हुई क्योंकि वही कल्चर चला आ रहा था। हाँ। लेकिन जब अब इनको नहीं पता है कि योगी सरकार है पकड़ लेगी, अब चोरी करते हैं तो पकड़े चोरी जाते पकड़ी हैं। भी तो जा रही है। अब चोरी करते हैं तो पकड़े कुल जाते मिला हैं। के हम ये चाहते हैं पेपर मतलब जो भी इनका एग्जाम हो एकदम पाक साफ हो। पाक साफ हो रहा है तभी तो पकड़ जा रहा है। नहीं पाक साफ होना होता तो पेपर कहाँ लीक पकड़ा जाता, पेपर हो जाता पता ही न चलता, पाक साफ रहता। कोई कोई का ऐसे एज निकल जाती। एक तो वैकेंसीज रेगुलर टर्म पे आ नहीं रही हैं। अब जैसे हम लोग यूपी पुलिस का था 2018 में दिए थे, मान लीजिए उसमें नहीं हुआ। अब वो 3-4 साल का गैप हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना 2019 से 2020 तक यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। अब महज हम उस वैकेंसी में 3 साल ओवर एज हो गए, अब हम उससे चूक गए ना, तो इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो जो यूपी पुलिस का सोच रहे थे देने का, लेकिन कोरोना की वजह से वैकेंसी में डिले होते गया और अंत में अब वैकेंसी आ रही है, पता लग रहा है 4 महीना ओवर एज हो गए, 2 महीना ओवर एज हो गए। अब भाई हम लोगों को कहाँ मिलेगी वो। आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तैयारी भी आपको करते केवल हैं। पुलिस ही बनना, सरकार को अपनी आवश्यकता होती है। अब हर कोई पुलिस बनना चाहे, सबको पुलिस ही बना नहीं, देंगे। जवाबदेही कौन अगर देगा। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है ना। अगर आप शिक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप लगाएंगे कि तुम यही करो। अब तो अगर पुलिस में नहीं हो पा रहे हो तो तैयारी करो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो। इसमें अगर हो जाते तो पुलिस ही बनना है तो इसमें हो जाते तो हम अपने पैर पे खड़े हो जाते, घर वाले से पैसे नहीं लेते। तो आईएएस पीसीएस बन जाओगे तो पिताजी के पैर उसमें- पे खड़े रहोगे क्या? उसमें तैयारी करने के लिए पैसा लगता है भैया। अरे आप किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट लेंगे 55,000 1 लाख का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप कितना सेल्फ स्टडी कर लें, प्रैक्टिस सेट देने के लिए पैसे तो होना चाहिए। गरीब घर के लड़के यहाँ इसीलिए करोल बाग और वहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं। मास कम्युनिकेशन Main जो factor कर यही रहा है। है फीस देकर, मास कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो इतना तो कर ही सकता है कि सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स ले ले और आईएएस का एग्जाम दे दे, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखूंगी। इंतकाम जब देखेगी जब प्रैक्टिस सेट मारने के लिए पैसे तो होने चाहिए भैया जी। मास कम्युनिकेशन करने के लिए पैसे हैं, वो प्रैक्टिस सेट। 18,000 अगर आपका है, वो- सपना है कि हमको पुलिस बनना है तो आप नहीं कर सकते हैं। ओवर एज हो गए, अब कहाँ से बनेंगे। एजुकेशन लोन नहीं ले सकते हैं। ओवर एज हो गए, डिबेट अब डिबेट कहाँ- डिबेट तो ये समाप्त होने से दिख नहीं रही है। हमारे साथ एक और छात्र बड़े अलग रूट पे चला गया। यहाँ तो भैया ठुकरा के प्यार वार पता नहीं, दूर रही है इन सबसे। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जैसा कि मैं किसी पार्टी से या किसी उस पे पिछला सरकार हो या ये सरकार हो, मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमारे गणतंत्र में या हमारे शिक्षा एजुकेशन में हमारे किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी है। तो मैं इसी को बोलूँगा कि हाँ, जितनी भी सरकारें आती हैं वो सोचती हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ, हमारा देश और करप्ट हो जाए। मुद्दे क्या है, मुद्दे बताइए आप। मुद्दे जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे अच्छी जो जैसे कि हमारे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, तो ये बढ़ाना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि है भी, तो कुछ स्टूडेंट को है भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि हाँ, हमारे यहाँ जैसे फिजिकल एजुकेशन में ये हम कर सकते हैं, ये खेल में जा सकते हैं। और अभी खेल की संभावनाएं और बढ़ानी चाहिए। संभावनाएं और बढ़ानी हम और भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।